कश्मीर के ऊपर चर्चा मत कीजिए, 370 पर चर्चा मत कीजिए प्लीज। जी जी, दैट्स बीन डिसाइडेड। सर यूनियन टेरिटरी बोलना है सर। नहीं, आप इस बिल पर बोलिए। महिला आरक्षण जो दिया जा रहा है उसके ऊपर बोलिए। व्हाट इज योर ओपिनियन प्लीज? यूनियन टेरिटरी पर बोलिए बोलिए। जी हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिक अमेंडमेंट 106 संविधान में आने के बाद यह आवश्यक हो गया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी सिमिलर प्रोविजन हो, ताकि वर्तमान विधेयक को सिमिलर प्रोविजन हो, इसलिए वर्तमान विधेयक को लाया गया ताकि हम द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 को अमेंड करें और सिमिलर प्रोविजन की व्यवस्था करें। यह विधेयक महिलाओं को पुडुचेरी में 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में सुरक्षित करेगा। महोदय, भारत का संविधान जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, को अब तक 106 बार संवैधानिक संशोधन किए गए। सभी राजनीतिक दलों के एकमत में वुमेन रिजर्वेशन विधेयक पास होने से महिलाओं के हित में ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग का काम हुआ है। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थान एवं शिक्षक नियोजन में तथा वर्ष 2007 में नगर निकाय में महिलाओं का 50% आरक्षण दिया और 2013 में बिहार पुलिस में और 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया। महोदय, और इसके साथ साथ जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था की। आज इंडिया में 14.54 लाख निर्वाचित महिलाएं पंचायत एवं म्युनिसिपल स्तर पर जनप्रतिनिधि है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन का हाल का डाटा देखने से यह पता चलता है कि इंडिया में एमपी महिलाओं की प्रतिशत 14.36 है, जबकि साउथ अफ्रीका में 46.2%, ब्रिटेन में 34.9% है। इसलिए इस वर्तमान विधेयक को पास होने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महोदय जी, 2 मिनट सर। महोदय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर believed that our political democracy must stand on the basis of social democracy, which means by way of life, which recognizes the liberty, equality and fraternity as a principle of life। बाबा साहब ने समाज के विकास के मापदंड के लिए महिलाओं के विकास को मुख्य रूप से रखा है। महोदय, इस वर्तमान विधेयक के सेक्शन 3B जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन में टेक इफेक्ट संबंधित वाक्य में 15 साल की व्यवस्था की गई। सर, मेरा इसमें सुझाव है कि इसको 20 साल की व्यवस्था की जाए। महोदय, भारत सरकार द्वारा ट्रीटी ऑफ सेशन का रेटिफिकेशन फ्रांस सरकार के साथ 16 अगस्त 1962 के बाद पुडुचेरी भारत का यूनियन टेरिटरी बना। संविधान के आर्टिकल 81(b)(1)(b) यूनियन टेरिटरी के टोटल रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल को दर्शाता है। महोदय, आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 इनेबल्स पार्लियामेंट टू क्रिएट बाय लॉ लेजिस्लेटर इन द पुडुचेरी। मतलब इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 आया ताकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को अमेंड किया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग पुडुचेरी में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके महिलाओं को। जी जी जी। हाँ महोदय, वर्तमान विधेयक से पुडुचेरी में डाउन ट्रोडन एंड महिलाओं को प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा। अतः महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए श्री निशिकांत दुबे जी करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। कृपया संक्षेप में ही। जी, संक्षेप में बोलूंगा जी। सभापति महोदय, मैं ऐसा नहीं, धारा 370 और 35A का कानून पास करने के लिए इस देश के